भाइयों, कुछ चीजें ज़िमनी होती हैं और कुछ बुनियादी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बगैर गुजारा चल जाता है और कुछ चीजों के बगैर सारे रंग फीके रह जाते हैं। आप खाना पकाने लगते हैं तो उसके अंदर जो आपने चीज पकानी है वो बुनियादी है। गोश्त आप पकाने लगे थे तो उसमें आपने मिर्चें भी डाली हैं, हल्दी भी डाली है, मसाला भी डाला है, घी भी डाला है, नमक भी डाला है, लहसुन और प्याज भी डाला है, लेकिन असल तो गोश्त पकाना है ना। लेकिन सारी चीजें डाल दी जाएं तो जो असल चीज है वो रह जाए तो वो जिमनी है, असल रह गया। दीने इस्लाम की जो असल है वो नबी पाक की मोहब्बत है। अल्लाह रसूल का प्यार दीन की असल बुनियाद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, आप इनसे फरमा दें, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप इनसे कहें मेरी पैरवी करो। सादा माना कर ले, मेरे पीछे चलो, मेरी गुलामी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मोहब्बत जिंदगी का बड़ा लाजमी हिस्सा है। घर में माल हो, दौलत हो, औलाद हो, बस मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो तो घर में रहा नहीं जा सकता। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए किसी से तल्ख हो जाएं, देर तक तबीयत का जायका कड़वा हो जाता है। अभी दोस्त सिर्फ नज़म सीधा कराने के लिए, तरतीब महफिल की ठीक कराने के लिए एक दूसरे को कह रहे थे ना, मैं परेशान था, मैं कह रहा था महफिल है मोहब्बत वाली। तो अगर इनके लहजे मीठे ही रह जाएं, प्यारे ही रह जाएं तो कितना अच्छा है। कभी भी कड़वे ना हो, कुसैले ना हो, तलखी के जवाब में भी कभी मुस्कुराना आ जाए ना, यानी कभी लोगों को मुस्कुराना और हंसना आ जाए ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है मिशकात शरीफ में, सरकार ने फरमाया मोमिन उल्फत वाला होता है। मोमिन उल्फत वाला, फरमाया उस बंदे में कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन तो प्यार वाला होता है, वो तो जिंदगी प्यार में गुजार देता है। उसका अंदाज ही प्यार वाला होता है, लहजा ही प्यार वाला। कभी माँ बाप से प्यार, फिर थोड़ी उम्र बड़ी हुई तो दोस्तियां लग गई, फिर दोस्तों से अपने हल्का अहबाब की मोहब्बत, फिर अल्लाह ने और ज्यादा वुसअत दे दी, निकाह हो गया तो बाल बच्चे की मोहब्बत, फिर ये कि इंसान को मिशन से मोहब्बत। मोहब्बत बंदे को ना सफर कराती है। मोहब्बत वो जो कभी घर से बाहर नहीं जाते, प्रदेश मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उनसे पूछो क्या हुआ तो कहते हैं बच्चों की मोहब्बत ले गई, मुझे बच्चों का प्यार ले गया, मैं इनका मुस्तकबिल रोशन ताबनाक ताबिंदा देखना चाहता था तो कठिन जिंदगी गुजारी, औखे सफर किए। मोहब्बत ना छोड़े कभी भी, मोहब्बत का लहजा कभी ना बदले। लोग आएंगे आपको तलख करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, हो जाएगा बड़ा कुछ जिंदगी में ऐसा जिससे तबीयत में तुरशुरुई पैदा होगी। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं पर मोहब्बत मोहब्बत रहती है। वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं, मोहब्बत नहीं छोड़नी। मोहब्बत ना मौसमी होती है, ना इलाकाई होती है, ना मोहब्बत जो होती है वो किसी खास माहौल की पाबंद होती है। आप ये देखें कि सख्त तरीन माहौल है बदर में, बज़ाहिर हालात कठिन है, हालात इतने सख्त हैं कि 1000 कुफार सामने खड़े हैं, 313 ने उनसे लड़ना है। हालात में तेजी है, शिद्दत है और बड़ी परेशानी। बज़ाहिर दुनिया सारी की नजरें उस वक्त की लगी हुई हैं कि हालात कैसे हैं, तो हर आदमी जंगी तदबीर कर रहा है, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कर रहे हैं। सरकार सफे सीधी करा रहे थे, एक शख्स को कहा जरा पीछे हट जा, तो उसने कहा जी आपने तो मुझे
चबो दिया है, वो नेजे की अन्नी लग गई है या कोई चीज लग गई है, मैंने तो बदला लेना है। फरमाया ले लो बदला। उसने कहा कुर्ता उठाइए। नबी पाक ने कुर्ता उठाया तो उसने जिस्म चूमना शुरू कर दिया। ओ यार तू अजीब बंदा है, ये कोई टाइम है इन कामों का? सवेरे जंग होनी है, हालात और है, रंग और है, तबीयत और है। और उसने कहा यार रसूलल्लाह पता नहीं सवेरे क्या बनना है। मैंने कहा एक दफा मदीने वाले का वजूद तो चूम लूं। भाई जब हमारा हर वक्त मतलब एक एक ना एक एक हरफ सज्जन दे ना दा सानू दिसदा वांग कुरान सूरत यार दी वेंदे रहना। नहीं आपको नहीं ना समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। सूरत यार दी वेंदे रहना ये सब अमलां दी जाने ते हर वक्त याद सजन विच रहना साडा ए होई दीन ईमान है। ओ भाई जब आपकी तबीयत मायल हो जाए पूरी तरह तो हालात कैसे भी हो, मौका कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो। यानी जंगे ओहद के दिन एक सहाबी शदीद जख्मी है, तो बड़ी दुनिया जख्मी होती है, इर्द गिर्द बैठे लोग भी कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ, फलां को बुलाओ, और जख्मी की भी ख्वाहिश होती है, होश ही नहीं होती उस वक्त। तो उसका ख्याल होता है ये जख्म का कुछ बने, ये तकलीफ का कुछ बने, मेरे दर्द का कोई इलाज हो। लेकिन नबी करीम करीब गए, उस शख्स ने अपने आप को घसीटा और घसीट कर हुजूर के करीब किया और महबूब के कदम चूमने शुरू कर दिए। प्यार को मौसमी ना बनाएं, आप हर वक्त मुस्कुराएं। अगर आप आजकल लोग कहते हैं आशिकाने रसूल कहते हैं ना हमें, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ा खूबसूरत लक़ब है आशिकाने रसूल कहलाना। तो आशिक तो बेचारा हर वक्त इश्क में होता है। तो अंबर बेल को कहते हैं वो तो चढ़ी रहती है, गलबा रहता है हर वक्त, वो तो एक महवियत की आलिम में रहता है आशिक, वो तो गाहक से लाड़ ही नहीं सकता, वो तो किसी से नाराज ही नहीं होता, उसकी तो अपनी दुनिया है, उसे तो कोई सताए तो वो चिढ़ता ही नहीं। कोई नहीं समझ आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूं। वो जो मोहब्बत करता है उस पर तो हर वक्त गलबा मोहब्बत का रहता है। मारते रहे सैयदना बिलाल को काफिर, मारते हैं तो मारते रहे, और निरा मारते नहीं थे, वो ताने भी देते थे कि तूने बड़ा कलमा पढ़ा, देख कलमा पढ़ने के बाद तेरा क्या हाल हो गया है। लेकिन हजरत बिलाल मस्त थे, क्योंकि मोहब्बत का गलबा था ना, उनकी बातें कानों से टकराती नहीं थी। असर हम पता क्या करते हैं, वो सानू जी फलाने ने गल की थी है, भाई फिर क्या हो गया, एक बात नहीं सही जा सकी, फलां ने कहा आप झंडियां लगाते हैं, फलां ने कहा आप देगे पकाते हैं, तो चंगा है क्या सुना। मैं एक दफा जलसे से निकला बाहर, शुरू की बात है, तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, 2-3 लोग साथ थे, तो एक नौजवान ने पीछे से आवाज कसी कहने लगा मिला दियो। तो मैंने पलट के देखा, तू परेशान हो गया कहना तो सुन लिया। मैं उन्होंने आख्या एक बारी फिर आ, ये तेरे लिए ताना होएगा, साढ़े लिए तो तमगा ही। हाँ हाँ ये तो तमगा ही। लोग कहते हैं फलाना फलानी पार्टी का, फलाना फलानी पार्टी का, फलाना फलाने ग्रुप का। मैं उस ग्रोह से हूं जो मदीने वाले का मिलाद मनाते हैं। सुने जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने तो भाई आप चीजों को ताना ना बनाए, मेना ना बनाए, आप उसका मजा ले। देखे ना, अगर आप परेशान हो जाते, आपने बाल दाढ़ी रख ली तो किसी ने क्या हो मौलवी, परेशानी वाली गल है, क्यों परेशान होते हो, कोई टेंशन वाली बात है, ये तो मजेदार बात है। जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, ओनू झोली पा लईए, पुंजे सुटीए ना, ते लाके सीने च इश्के रसूल बूटा ओदी सांभ करिए, कदे पुटिए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए, पिछा हटिए ना। आप नाज करें, नाज
आपको पता है नबी पाक ने गरीबी को नाज बना दिया है, गरीबी नाज बन गई। हजरत खदीजातुल कुबरा को समझ आई कि मदीने वाले को गरीबी पसंद है, उन्होंने सारा माल खैरात कर दिया, गरीबी इख्तियार कर ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ आई कि महबूब को फकर इख्तियारी या मेरे नबी का फकीरी पसंद है, सारा माल दे के ना तो टाट का लिबास पहन के आ गया। जो महबूब को पसंद है, जिस तरह उसका ख्याल है, जो उसकी रजा है, जेंजे रखे उंज रहना है। ओ भाई आप पर जब तक हर वक्त मोहब्बत गलबा नहीं ना रखती, हर वक्त जब तक आपकी तबीयत पर गलबा नहीं रहता प्यार का और नबी पाक के प्यार का, जिंदगी मजेदार नहीं। ये लड़ाइयां उतनी देर तक है जितनी देर तक प्यार नहीं। ये दंगे फसाद प्रोटोकॉल मैं तू ये सब उतनी देर है जितनी देर मोहब्बत का ना एक जायका होता है। जायके का तो आपको पता होगा, मीठे का भी जायका होता है और कड़वे का भी, मोहब्बत का भी एक जायका होता है। ये जायका अगर लग जाए ना, और ये लग जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका मिले, जायका, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका मिले तो 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, जायका मिलेगा, जायका मोमिन होने में लुत्फ आएगा, मजेदार हो जाएगी जिंदगी। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल के लिए करो, कोई लालच नहीं, कोई हिरस नहीं, कोई तमा नहीं, कोई दुनियावी मुफाद, जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह रसूल। और तीसरा फरमाया कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद। माना क्या है? मोमिन होने पर नाज करो, मोमिन होने पर तुम्हें फख्र हो कि हम मोमिन हैं, फिर तुम्हें ईमान का जायका आएगा, मिठास ईमान की नसीब होगी। अगर तुम्हें फख्र हो जाए कि शुक्र है अल्लाह का हम मोमिन हैं, हम ना छोटी छोटी बात पे कड़वे हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर हमारी अना को ठेस पहुंचती, छोटे छोटे मुफाद की खातर बड़ी बड़ी बातों बड़े बड़े मिली नुकसान करते हैं। मोहब्बत का जिन लोगों पर गलबा था वो कैफ का शिकार थे, कोई सख्ती, कोई तलखी, कोई किस्म का बोझ, कोई प्रेशर उनकी मोहब्बत को ले जा नहीं सकता। आपको पता है बच्चे से प्यार हो जाता है माँ बाप को, चढ़ती जवानी और उन फवाने शबाब ख्वाहिशात जवान, लेकिन बच्चे से प्यार हो गया ना तो बीवी कहती है अपने कपड़े भी ले ले ईद पे, कहना मेरे ठीक ने, तू बाला में बना। तो इसे को यार हद हो गई है, तू तो जवान आदमी है और तू तो शीशे के आगे से हटा ही नहीं करता था। तो कहते पुरानी बात है ना, अब दिल करता है कि ज्यादा प्यारे मेरे बच्चे लगे। मोहब्बत है ना बच्चों से। आप इस बात को समझे, हम ना हमारी तबीयतों में हमारे लहजों में वो गलबा नहीं होता जो एक मोमिन पर गलबा रहता है। जब ये गलबा, लोग कहते हैं सारे लोग गलत है लिहाजा मैं भी गलत हो गया, ना बंदा ने इंजी करनी चाहिए। ये सहाबा का नारा नहीं था, वो कहते थे कोई कुछ भी करे हमने खुल्के मोहम्मदी का इजहार ही करना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वजह क्या थी? वजह इतनी थी कि मोहब्बत गालिब हो गई, तबीयत पर पूरी तरह छा गई। अपने आप को तुर्श ना रखा करें, तलख ना रहा करें, छोटी छोटी बात पे नाराज ना रहा करें। हम नाराज बड़ी जल्दी होते हैं, नाराज ही रहते हैं और नाराजगियां बताते रहते हैं, देखो जी की कर छड़िया बंदिया ने। और जनाब मेरे एक संगी है, तो एक दिन मुझे कहने लगा लोग जलसों का बंदोबस्त नहीं ठीक करते, इंतजाम नहीं ठीक करते, रश ज्यादा हो जाता है और आने वाले भी ख्याल नहीं करते, रास्ता नहीं देते आते। मैं क्या साडे शिकवे ने ना, कभी साडा शिकवा सी बंदे आउंदे नहीं, कभी शिकवा ये है। वो एक दिन मेरे इदारे के जो हमारे नाजिम है, प्यार वाला बच्चा है, वो कहने लगा अब
जगह कम है, तादाद बहुत ज्यादा है, बच्चे दाखिल नहीं कर सकते ज्यादा। वो कहता है जी बंदे वेखो जी, गल ही नहीं समझते। उन्होंने आख्या कि कमरे को नहीं था, को नहीं किथे रखिए वो था। मैं क्या असी लोग सा जेडे कहते सा लोग बच्चे मदरसे दाखिल नहीं कराते। ओ भाई आप हर उन्वान पर ही तलख हो जाते, हर पहलू पर ही नाराज है, हर हवाले से ही कोई ना कोई दिल में सख्ती पैदा कर ली। आप नरम रहें, आप प्यार करें। कल बेटी दुआ मांग रही थी या अल्लाह बच्चा दे, आज वो कहती है मेरी गल नहीं मानता। देखो जी इन्हें सताया बड़ा है। ओ भाई आप थोड़ा सा ना आप हौसला करें, थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें, लहजा प्यार वाला बनाएं। आपका रंग ढंग अपना होना चाहिए। फकीरों के स्टाइल अपने होते हैं, उनका तर्ज हयात अपना होता है। हजरत अबू जर गिफारी सरदार आदमी थे, मालदार थे, दबदबा था, तन तना था। अचानक एक दिन एक बंदे ने देखा कि जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने उसी तरह के गुलाम ने पहने। ये होता नहीं ना रूटीन में। जेड़े दीनदार पीरा ने रखे ने ना मुलाजम, उन्हां दे कपड़े भी नहीं जे हुंदे उन्हां वर्गे जिन्हां उन्हां नूं रखिया है। हाँ जेड़े हुकूक ते तकरीरा करते ने ना, उन्हां ने भी ये रंग आए हाय हाय। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। शहनशाही भी अय्यारी है, दरवेशी भी अय्यारी। बड़ी मुसीबत है जो लोगों को फकीर फकीर होने का दरस दे रहे हैं, खुद अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ओ भाई हजरत अबू जर गिफारी सरदार होकर, मालदार होकर, एक अमीर कबीर मिजाज के वो लोग होते थे, तो जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने उसी तरह के गुलाम ने पहने। तो किसी ने पूछ ही लिया, बेमौसमा फल था ना, उस जमाने में ये काम होता तो था नहीं, पूछ लिया जनाब अजीब बात है, आपके और गुलाम के कपड़े एक जैसे। अबू जर गफारी फरमाने लगे पहले ऐसा नहीं था, ये सारी बरकतें मदीने वाले महबूब की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी गुलाम को एक दफा मैंने कुछ कह दिया था, तो हुजूर ने फरमाया था ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जैसा खुद खाया करो वैसा उन्हें भी खिलाया करो, जैसा खुद पहनो वैसा उन्हें भी पहनाओ। कोई नहीं समझ आ रही आपको? मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, अल्लाह करे आपको भी लुत्फ आए बात का। फरमाते हैं वो जो हुजूर की जुबान से निकल गया था हम उसके पाबंद हैं। प्यार जो कर लिया है, मुहब्बत जो हो गई है, गुलाम जो हो गए, सानू कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। जिस तरह कह दे बस ठीक हो गया। महबूब ने फरमा दिया ओ भाई तौर तरीके बदलो, अंदाज बदलो, आपका इखलाक बदल जाए, किरदार बदल जाए, जुबान की तलखी चली जाए, कड़वा कुशैलापन निकल जाए, डांट डपट निकल जाए। जो मोहब्बत वाला होता है वो तो दबा दबा रहता है, बिछा बिछा रहता है, वो सख्त होता है पर सिर्फ दीन के मुखालिफ के लिए। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, बाकी तो उसके लहजे में मिठास है, बाकी तो उसके अंदाज में प्यार है। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, और फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, तो उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। ये गलबा जब आपकी तबीयत में आएगा, पूरी तरह गलबा, कोई नाज नखरा नहीं रहता, गुलाम भी प्यारे लगते हैं, फकीर भी प्यारे लगते हैं, सादे लोग भी प्यारे लगते हैं। फिर हजरत उस्मान गनी जनाबे बिलाल के साथ बैठ के रोटी खाते हैं तो नाज से खाते। फिर हजरत सिद्दीक अकबर जनाबे बिलाल को खरीदने जाते हैं तो कहते हैं जिस मोल मिलेगा मैं लेके आना, चूंकि मदीने वाले को जो पसंद आ गया है। वो मेरे भाई हम ना निरे दावे में हैं, हमने अलिफ बा भी नहीं पढ़ा मोहब्बत का, हम तो सारे काम करते हैं सियाने सियाने, और जब हम गुफ्तगू करते हैं तो मोहब्बत से शुरू करते हैं। तेरा अंदाज, तेरा स्टाइल, तेरा उठना बैठना। हजरत साद बिन नबी वकास को प्यार हो गया नबी पाक से, मुसलमान हो गए। अम्मा जो थी वो एहतजाज पे बैठ गई, भूख हड़ताल कर दी माँ ने,
और सारे लोग जानते थे कि हजरत साद बिन अबी वकास अपनी वालदा से बड़ा प्यार करते हैं। छोड़ देनी, मेरी बात पर तवज्जो करो। इधर देख प्यारे भाई, ना बोलो, इधर देखो। अब तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत माहौल बन गया तो, और आपको पता है तकरीर भी मैं थोड़ी करता हूँ, मूड के लाना है जल्दी से बात को खत्म करने की जानी। हजरत साद बिन अबी वकास की वालदा सब जानते थे आप बड़ा प्यार करते हैं। वालदा भूख हड़ताल पे बैठ गई, कहने लगी जब तक आप कलमा नहीं ना छोड़ेंगे, भूख हड़ताल नहीं छोड़ती। एक दिन भी रोटी नहीं खाई, 2 दिन भी नहीं खाई, 3 दिन भी नहीं खाई। गली गली बातें होने लगी। बातें तो होती हैं। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास माँ जैसे कहती थी कर लेते थे। जाके ना तो वालदा के पास खड़े हो गए, इधर देखना मेरी तरफ। कहने लगे अम्मा मैं तेरा ही पुत्र हूं ना, तू मुझे अच्छी तरह जानती है और मेरे ज़हन को भी समझती है। ये उनकी बातों का मान अर्ज कर रहा हूं। तू समझती है ना हर चीज को कि मैं क्या हूं, तेरा बेटा जो हुआ क्या समझती हूँ। फरमाया माँ फिर तू मेरा इरादा कान खोल के सुन, तेरी एक जान है, अगर तेरी 1000 जान भी हो और एक एक करके निकल जाए तो मैं मोहम्मद अरबी का दामन फिर भी नहीं छोड़ूंगा। ये छूट नहीं सकता मुझसे। ये कोई नशा ऐसा है, ये कोई अंदाज ऐसा है, ये कोई प्यार ऐसा है, ये छोड़ा जा सकता। लेकिन मोहब्बत ना 2-3 नतीजे मांगती है। एक तो मोहब्बत करने वाला कभी बदखुल्क नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत कड़वा बोलने नहीं देती, वो हमेशा बाइखलाक होता है। हाँ हाँ, आपके लफ्जों से भी पता चले कि मोहब्बत वाले हैं। ऐसा ना हो कि लफ्ज तीर बरसाएं। अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले अपना अखलाक ठीक करें। क्यों? मैं दलील देने लगा हूं। क्यों अखलाक ठीक करें? इसलिए कि नबी पाक ने फरमाया मेरा सबसे प्यारा वो है और कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा। मेरा सबसे ज्यादा महबूब वो है और कयामत में मेरे सबसे ज्यादा करीब, एक दफा नहीं 3 दफा फरमाया मेरा सबसे ज्यादा प्यारा वो है, कयामत में मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसका इखलाक ज्यादा अच्छा हो। तो बदले अपने इखलाकियात को, अपने लहजों को बदले, अपने अंदाज को बदले, अपने तौर तरीकों को बदले। अगर आप मोहब्बत रसूल वाले हैं और हुजूर का कुर्ब चाहते हैं और मार्फत मुस्तफ़ा चाहते हैं तो फिर तलखियां, तुरशुरुइयां और लहजे का रूखा पानी इसको तब्दील करें। तो फिर दूसरी बात, जो नबी पाक से मोहब्बत करने वाले होते हैं ना मेरे भाई, वो हुजूर के इताअत गुजार होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुझे फलाने से प्यार बढ़ा है पर मैं उसकी बात किस्तों में मानता हूं। नमाज ठहर के शुरू करांगा तो दाढ़ी अभी रखने की उम्र नहीं आई और मैं फलाना काम कर लूं तो फिर मैं जनाब फलाना चीज कर लूंगा। मोहब्बत वाले किस्तों में मोहब्बत तो नहीं ना करते। मोहब्बत तो वारफ्तगी और शौक का नाम है। जब आपको हुजूर से मोहब्बत हो गई तो फिर तो आप इशारों किनायों में भी हर बात मानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इंतजाम हो रहा था ना, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, ये करना पड़ता है कई दफा। तो सरकार भी जुमा पढ़ा रहे थे, जुमा पढ़ाते पढ़ाते एक शख्स खड़ा हुआ तो करीम ने फरमाया बैठ जाओ। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। अब एक आदमी से कहा था, एक सहाबी अभी मस्जिद के दरवाजे पे थे, वो वहीं बैठ गए। एक समझ ले गली में थे, वहीं बैठ गए। एक कबीला बनु गनम में थे, वहां बैठ गए। नमाज के बाद फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? यार सुल्ला आपने कहा बैठ जाओ। फरमाया आपको तो कहा ही नहीं, वो तो फुला को कहा था। तो फरमाया यार सुल्ला आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने हुक्म दिया लिहाजा हम बैठ गए। ओ संगियों, दोस्तों, खुदारा मोहब्बत का माना तो समझो। अगर तुझे नबी पाक से मोहब्बत हो, मैं कैसे मान जाऊं तेरी फजर कज़ा होती है? समझा नहीं ना जा सकता। माँ को मोहब्बत होती है ना बच्चे से, तो बच्चा पूरा उठता नहीं, रात को पूरा उठता नहीं तो वो दूध बनाने बावर्ची खाने पहुंच भी जाती है। अभी पूरी तरह जागा नहीं,
उसने 2-3 दफा साइड चेंज किया तो अम्मा को समझ आ गई दूध पीने का टाइम हो। तेरे महबूब के नाम की तो सवेरे अजान होती है, तू चुप करके सोया है और कहता है कि मुझे मानो भी कि मैं आशिक रसूल हूं। तो भाई इस तरह तो माना नहीं जा सकता, आपको अमलन सबूत देना पड़ेगा, अमलन सबूत देना पड़ेगा। और फिर अगर हुजूर से मोहब्बत है तो मोहब्बत रसूल का एक बड़ा तकाजा ये है कि हुजूर की उम्मत से भी मोहब्बत की जाए, अपने ग्रुप से नहीं, अपनी जमात, अपनी तंजीम, अपनी पीरी मुरीदी, अपने खाते, अपना आना, अपना जाना, अपने तौर तरीके, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, और मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मत से प्यार हो, उम्मत से, उम्मत की बात कर, उम्मत की। अगर तू आशिक़ रसूल है तो सच बता, कभी रात को सोते हुए फलस्तीन की बेटियां याद आई हैं? अगर तुझे वाकई प्यार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बता कि खून में नहलाया हुआ सारा गज़ा कभी तन्हाई में बैठकर तुझे ख्याल आया है? तेरी तवज्जो पैदा हुई है, तेरा कभी ज़हन बना है? लेकिन बस अपनी जिंदगी में मस्त, हर कोई मस्त मय ज़ौक़ तने आसानी है, हैदरी फकर ने दौलत उस्मानी, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी। भाई अगर हुजूर से मोहब्बत हो तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार हो। फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि एक गली में 10,000 का पिज्जा भी आए रात को और उसी गली के अंदर बच्चे भी रोते हो कि उनके पास रोटी कोई नहीं। ऐसा तो नहीं ना होता मेरे भाई। अपनी जिंदगी में मिजाज में मोहब्बत के उसूल तो समझे, कायदे तो समझे। बेटा खामोशी से सुनते, खामोशी सुनते, अल्लाह आपको जज़ा दे, आप बड़े प्यारे, खामोशी से सुनते, कुछ ना कहें जी, गल मोहब्बत ही हो रही, तुसी लड़ाई कर रहे हो दरवेश आदमी। आप सुने, बस 2-1 बातें और करनी है, मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की उम्मत का प्यार और फिर नबी पाक से मोहब्बत हो और खिदमत दीन का जज्बा ही ना हो। मैं भी हुकूक बयान करता हूँ उलमा के, आइमा के, लेकिन मेरी राय ये है कि हम खादिम में अगर हमारी कोई खिदमत भी ना करे तो हमने तो दावा किया है मोहब्बत रसूल का। नबी पाक के दीन की तरवीज के लिए, इशाअत के लिए, दीन आगे बढ़ाने के लिए, मस्जिदों की तामीर के लिए, इदारे, मदारस, बच्चों को कुरान पढ़ाना, बच्चियों को तालीम दीन देना, इखलाकियात का सबक देना, क्या ये हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं? उसके लिए दौरे जदीद के तकाज़ों की रोशनी में हमारी मंसूबाबंदी क्या है, हमारा इरादा और प्रोग्राम क्या है? लेकिन चूंकि हमने दावा कर दिया और हम कहते हैं फिर हमें मानो भी और जबरन मानो, तो मोहब्बत रसूल के तकाजे को समझो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो पैगाम देती है उस पैगाम को अमलन अपनाओ। फिर सच बताओ, महफिलों में नाते सुनते हो, कभी ये भी दिल किया रात को तन्हाई में मदीने वाले की नात सुने, अकेले में किसी को पता ना हो, और इंसान अकेले में बैठ के और हुजूर की सब्ज़ जाली और मदीने का तसव्वुर बांध के कह रहा हो, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाए, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। ये भी तो हमारे दिल में ख्वाहिश हो ना, अकेले में नात पढ़ना। और फिर अगर हुजूर से प्यार हो तो कभी ऐसा भी हो कि आज और कोई काम नहीं, सिर्फ दुरूद व सलाम, हुजूर की बारगाह के नाम। एक तो मोहब्बत वाला लहजा बनाए, इश्क रसूल को खाली महफिल तक, जुलूस तक महदूद न करे। आप दुकान पर भी आशिक रसूल बने, आप लोगों से लेन देन करते वक्त भी आशिक रसूल बने, मेयारी जिंदगी बनाए, मेयारी जिंदगी, ताकि लोगों को पता चले ये एक आशिक रसूल की जिंदगी है। लेकिन अगर जिंदगी में कोई मेयार ही नहीं, देखो ना, हुजूर की सबसे पहली अदा जिससे लोगों को तारुफ हुआ था वो क्या थी कि हुजूर सादिक और अमीन है, सच बोलते हैं और दयानतदार है। तो ये कैसा आशिक रसूल है जो झूठ बोलता है और बिला वजह बोलता है, कोई दीनी दुनियावी कोई फायदा नहीं, झूठ बोलता है।
और जगह जगह बोलता है, इलेक्शन मुहिम के दौरान बोलता है, मंशूर दस्तूर छापते बोलता है, हर वक्त अपनी जुबान पर लताइफ रखने के लिए और सिर्फ अपने आप को माहौल के अंदर पेश करने के लिए ये झूठे वाकयात घड़ता है और लताइफ घड़ता है। खुदारा अपने लहजों को बदले, अंदाज को बदले और अपने ऊपर कुछ ऐसी खास पाबंदियां लगाए जिससे अंदाजा हो कि ये आदमी मोहब्बत रसूल वाला है। मैं चूंकि बात खत्म करने लगा हूं, मेरा उन्वान मुकम्मल हो गया। 3 बातें जिंदगी में अपने ऊपर नाफिज कर ले हुजूर के गुलाम। एक तो तय कर ले कि जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, सिर्फ इंशाअल्लाह नियत का करा रहा हूं, वैसे वादा भी आप कर ले तो बुरा नहीं, झूठ नहीं बोले। बद एतमाद हो गई है मिल्लत, अब लोग एतबार नहीं करते, अब खो गया है मुसलमान का विकार, अब लोग एतमाद नहीं करते। झूठ की बुनियाद पर दस्तावेजात बनाना और झूठ की बुनियाद पर जाकर कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में अपने आप को पेश करना, ये मुसलमान के विकार के मुनाफी। तय करे जिंदगी में। और दूसरी बात अच्छी तरह समझ ले, नबी पाक का फक्र इख्तियारी है। जिंदगी को सादा करें, उठने बैठने को, आने जाने को, खाने पीने को सादा करें और सादे लोगों के बीच रहना अपने ऊपर तारी करें। कुछ अमीर लोग मार्केट के अंदर कुछ नए रस्म और रिवाज लाते हैं जिसकी वजह से गरीब भी मुश्किल का शिकार हो जाता है। खुदारा आप थोड़ा सा माहौल में गुंजाइश दें ताकि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जगह बने। आपने रिवाज पैदा किए हैं बाल जो गरीब को भुगतने पड़ते, थोड़ी सी गुंजाइश लाएं। मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा नजरसानी करें। और तीसरी मेरी आपसे गुजारिश है, लड़ना झगड़ना, तल्ख बोलना, नाराज होना कोई बात नहीं। अगर कभी को बंदा कह दे थोड़ा पीछे हट जाओ तो कोई हर्ज है। अगर कभी को शख्स कह दे कि जनाब ये इंतजामी उमूर है, थोड़ा मौका दे दो, तो कोई एतराज है? ये बहुत जल्दी तल्ख हो जाना, बहुत जल्दी नाराज हो जाना और बहुत जल्दी अपने लहजे के अंदर कड़वाहट लाना, ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं है। हुजूर हमेशा मुस्कुराते। यार कभी हो ही जाता है ना, कभी कभी इंसान के साथ तभी तकाजे हैं, कभी तबीयत पर तलखी भी होती है। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला की एक रवायत है, मैं पढ़ के हैरान हो गया। फरमाने लगे नबी पाक ने जब भी मुझे देखा है ना, मुस्कुरा के देखा है। हम खुशी नहीं होते? तो भाई आप मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं। तलखियां, दुख, आजमाइशें जिंदगी में। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने बंदे को मुशक्कत में पैदा किया है। अच्छा दुख हर जगह ही है, उनका नाम बदला हुआ है। कहीं कोई बीमार है और कहीं कोई बेऔलाद है। दुख सब जगह है, बस जरा थोड़े थोड़े ना। और एक तजर्बे की बात भी बता दूं, चलो जैसा भी मौका है, माहौल है, समझ आई तब भी ठीक है, ना आई तब भी ठीक है। जो लोग आपको बड़े नजर आए ना, आपके ख्याल में वो बड़े हैं, समझ लेना उनके दुख भी बड़े हैं। बड़ों के दुख भी बड़े होते हैं, तकलीफें भी बड़ी होती हैं। जब आदमी बड़ा होता है तो उसने सुनने होते हैं सबके, वो किसी को सुना नहीं सकता। उसके सीने में जो राज होते हैं वो बड़े डाढ़े होते हैं। हाँ, आजम विरला ही कोई जाने, साडे रोग अंदर दे गुजे। ये मुश्किल काम होता भाई, इसलिए दुख तो रहेंगे पर आप मुस्कुराना छोड़ दें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस फरमाते हैं, इतना मुस्कुराते किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया कर। तो अच्छा इखलाक, मीठा। अब यहाँ से जाते हुए और महफिल के इख्तिताम पर और दुआ पर धक्कम पेल तो नहीं ना होगी इंशाअल्लाह ताला। नाराज तो नहीं ना जाएंगे इंशाअल्लाह, खुश खुश जाएंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए।